स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एस राजामौली जो कि फेमस डायरेक्टर है, उनके पिता विजेंद्र प्रसाद ने एक बड़ा ऐलान आरएसएस को लेकर के किया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि वो आरएसएस को लेकर के एक मूवी और एक वेब सीरीज बनाएंगे जिस पर कि जो है आरएसएस की सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कबूल किया कि वो आरएसएस को पहले बहुत गलत समझते थे, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई तब जाकर के उन्होंने आरएसएस के बारे में जानना और समझना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें लगा कि आरएसएस से बढ़िया संगठन कोई नहीं हो सकता। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस पर वेब सीरीज भी बनाएंगे। हालांकि आरएसएस पर मूवी बनाने को लेकर के उन्होंने 2018 में ही घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने इसके बाद वेब सीरीज बनाने का भी ऐलान किया है। इस खबर को लेकर के कंगना रनौत ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे शेयर किया है और इसी के साथ ही उन्होंने भी इस खबर पर खुशी जताई है। देखने को मिल रहा था कि पिछले कुछ सालों से लगातार बॉलीवुड या फिर अगर विपक्षियों की बात करें, कांग्रेस या फिर अन्य दलों की बात करें, तो वो लगातार आरएसएस को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आए थे। और ये भी उन्होंने कहा था, जिस तरीके से तिरंगा अभियान चल रहा था उसको लेकर के, कि आरएसएस जो है वो देशद्रोही संगठन है। इस तरीके की बातें आरएसएस को लेकर के की गई थी, लेकिन अब जो सारी सच्चाई है वो इस फिल्म और वेब सीरीज के माध्यम से लोगों के सामने आएगी कि आरएसएस ने कहां-कहां पर कैसे-कैसे काम किए और कैसे इस देश के लिए सबसे अच्छा मिसाल साबित हुआ है। आपको बता दें कि मशहूर लेखक व राज्यसभा सांसद वी विजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस पर वेब सीरीज बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें वो एस राजामौली के पिता हैं। उन्होंने बताया कि आरएसएस पर वो फिल्म और वेब सीरीज दोनों ही बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विजयवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया। आपको बता दें कि एक पुस्तक के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में संघ नेता राम माधव भी मौजूद थे। विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आरएसएस को लेकर के उनकी सोच पहले सकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब वो इस संगठन के कायल हो चुके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे पहले 2018 में खबर आई थी कि वी विजेंद्र प्रसाद आरएसएस पर एक फिल्म लिखने वाले हैं, जिसके लिए संस्थापक केबी हेडगेवार के अलावा संगठन के अन्य नेताओं के जीवन को भी दिखाया जाएगा। अब उन्होंने राम माधव की पुस्तक के लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान इस बात का भी घोषणा कर दिया कि विजयवाड़ा में केवीएसआर सिद्धार्थ कम्युनिस्ट साइंस कॉलेज में नया ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3-4 वर्ष पहले तक वो आरएसएस के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और ना ही इसको लेकर के कुछ समझ में आता था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगता था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस संगठन का हाथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि आरएसएस ना होता तो कश्मीर ना होता, पाकिस्तान में विलय हो जाता और फिर लाखों हिंदू मारे जाते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले तक मैं आरएसएस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता था कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला है, लेकिन जब मुझे आरएसएस पर फिल्म लिखने को कहा गया और तब मैं नागपुर गया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिला, मैं वहां एक दिन रुका और पहली बार समझा कि आरएसएस क्या है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था और गलत सोचता था। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, ये पाकिस्तान में विलय हो चुका होता और पाकिस्तान की वजह से आज लाखों हिंदू मारे जाते। वहीं विजेंद्र प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि मैं आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। मैं जल्द ही इसको लेकर के काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं आरएसएस पर एक फिल्म और एक वेब सीरीज बनाने जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस ने एक गलती की है जो कि जनता को अपने बारे में नहीं बताती। इस कमी को जितना हो सके मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम सभी आरएसएस की महानता पर गर्व कर सके। बता दें एस राजामौली के 80 वर्षीय पिता ने बताया कि 2 महीने में उन्होंने एक कहानी लिख दी थी, जिससे कि मोहन भागवत खुश भी नजर आए थे। बता दें कि मगधीरा, बाहुबली सीरीज, राउडी राठौर,
बजरंगी भाईजान, मणिकर्णिका और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म लिख चुके वरिष्ठ लेखक ने कहा कि आरएसएस ने सिर्फ एक गलती की और वो ये कि लोगों को अपने बारे में उन्होंने बहुत ही कम बताया, जिसकी वजह से लोगों में उसको लेकर के भ्रामक संदेश भी फैला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके प्रयास के बाद लोग गर्व से इसकी महानता की चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि काफी समय से देखने को मिल रहा था कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, लगातार आरएसएस पर सवाल उठा रही थी, उन्हें देशद्रोही करार कर रही थी, साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन पर भी सवाल उठाते हुए नजर आई थी। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है। उनके जो स्वयं सेवक है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं भी, चाहे फिर बाढ़ हो, रेस्क्यू हो, कहीं भी जो विपत्ति की जगह होती है वहां पर भी आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देते हैं, लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। कोविड काल में भी देखा गया था कि कैसे उन्होंने फ्रंट पे आकर के लोगों की मदद की थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के कई एरिया में जब बाढ़ आया था तो वहां पर भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक को देखा गया था कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। इसके बावजूद कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां हैं जो बार बार आरएसएस को लेकर के सवाल उठाती हुई नजर आती है। इसी के साथ ही कांग्रेस जो है ये भी कहती है कि वो एक देशद्रोही पार्टी है और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय यानी कि नागपुर में कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, बल्कि वो भगवा झंडा फहराते हैं। इस बार देखने को मिला कि बाकायदा वीडियो सहित ये प्रूफ दिखाया गया कांग्रेस पार्टी को कि हर साल वहां पे कैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया जाता है और बड़े ही शान के साथ वहां पर जो लोग हैं वो सलामी भी देते हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो ये भी कहा गया था कि जो हर घर तिरंगा अभियान पीएम के द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या इस अभियान को आरएसएस वाले अपनाएंगे, क्या वो अपने डीपी में तिरंगा लगाएंगे? तो इसका भी करारा पलटवार मिला था। देखने को मिला था कि आरएसएस के तमाम लोगों ने अपनी डीपी में तिरंगा लगा रखा था। लेकिन अगर हम कुछ विपक्षियों की बात करें, चाहे फिर वो ओवैसी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल के तमाम जो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स है, चाहे फिर दिल्ली का हो, गोवा का हो, तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल्स थे जिसमें कि तिरंगा की जो डीपी है वो नहीं दिखाई दी। एक तरफ ये बात अलग है कि जहां पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने अपील की थी कि सभी लोग अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया था कि जब दिल में तिरंगा है तो क्या डीपी में लगाना जरूरी है? तो साथ ही लोगों ने इस पर भी जवाब दिया था और यह भी कहा था कि जब दिल में तिरंगा है, सम्मान में तिरंगा है, तो डीपी में तिरंगा लगाने में क्या हर्ज है। आपको बता दें, जिस तरीके से एसएस राजामौली के पिता ने इस बात का ऐलान किया है कि आरएसएस को लेकर के वो मूवी और वेब सीरीज बनाएंगे, तो इससे कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा जो भ्रामक सूचनाएं फैलाने की कोशिश की जा रही थी आरएसएस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इन फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से दूर हो जाएगी। क्योंकि देखने को मिलता है कि जब भी कोई इस तरीके का वरिष्ठ लेखक कोई कहानी लिखता है तो तमाम तरीके की डिटेल्स रिसर्च करता है, तभी जाकर के वो अपनी स्टोरी लिखते हैं। और अगर बात तथ्यों पर आधारित हो, सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, तब लेखक अपनी वेब सीरीज और मूवी को लेकर के काफी ज्यादा रिसर्च करता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वी विजेंद्र अपनी मूवी लिखते हैं या फिर वेब सीरीज लिखते हैं आरएसएस को लेकर के, तो वो भी तमाम रिसर्च करेंगे आरएसएस को लेकर के, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद हो जाएगा इस मूवी और वेब सीरीज के आने के बाद, जो कि आरएसएस को लेकर के इस तरीके की बातें करते हैं और उन्हें देशद्रोही संगठन बोलने तक से नहीं कतराते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।